गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इस सीक्वेंस में एक नया चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम लेकर के वापस हाजिर हुए हैं। और इसमें अगर हम टोटल सेक्शंस के बारे में बात करें तो हम लोग जानते हैं पहले एक केसी केपी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर उनके रिलेशन, उनकी डिपेंडेंसी, फिर इसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केसी केपी से रिलेशन, चाहे वो वेपर डेंसिटी के फॉर्म में हो चाहे वो कंसंट्रेशन के फॉर्म में हो, और फिर लेचेटलर प्रिंसिपल। ये चीज़ें हमारे पास इस चैप्टर में पूरे पूरे हम लोग इन चीज़ों को लेकर के डिस्कस करते हैं। तो अब उसी में कुछ दो सेक्शंस हम लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो उसी पर लेकर के दो क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं। एक बार आप सुनिएगा, देखिएगा और दिमाग में कोशिश करिएगा, और अगर आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो सीखिएगा। बात करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कहते हैं कि केपी और केसी, इसमें से ये बताइए गैसियस रिएक्शन में कौन सा ऐसी रिएक्शन जिसमें कि केपी केसी से छोटा है, राइट। तो केपी केसी से छोटा है या केपी केसी से बड़ा है या केपी केसी के बराबर है, ये तो हम तब पता लगा पाएंगे बेटा जब हमारे पास केपी केसी का रिलेशन हो। तो केपी केसी का रिलेशन हमें लिखना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि आखिर उसको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो लिखा क्या जा सकता है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस गैसेस के लिए। तो इसका मतलब मुझे अगर इसमें रिलेशन चेक करना है तो मुझे डेल्टा एन जी पहले निकालना पड़ेगा। तो चलो डेल्टा एन जी निकालते हैं। यहाँ पर डेल्टा एन जी निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, 2 - 1 = 1 आएगा। यहाँ पर डेल्टा एन जी निकालेंगे तो यहाँ पर 2 - 2 करेंगे, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर डेल्टा एन जी निकालेंगे तो यहाँ पर 2 - 3 करेंगे, बेटा ये क्या आ जाएगा, -1। और यहाँ पर डेल्टा एन जी निकालेंगे तो 2 - 2 = 0। अब अगर डेल्टा एन जी निकल कर आ गया, तब मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, रिलेशन को चेक करना। तो उसमें देखिए, पहला केस अगर मैं लिखता हूँ, डेल्टा एन जी अगर 0 होगा तो क्या होगा, पावर 0 किसी की भी लिखा 1 जाता है, यानी केपी के सी बराबर हो जाते हैं। अगर डेल्टा एन जी बेटा आपका कभी किसी केस में ग्रेटर देन 1 हो, जैसा कि पहला ऑप्शन है, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो किसी की भी पावर अगर आप 1 2 3 कुछ करते हैं तो वैल्यू हमेशा बढ़ करके आती है। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमेशा पहले वाले से ज़्यादा निकल कर आएगा। यानी कि कहना क्या मतलब है कि अगर डेल्टा एन जी बड़ा है तो के पी के सी से बड़ा होगा। और इसी तरह से अगर मैं डेल्टा एन जी लेस देन 1 करता हूँ किसी ऑप्शन में, जैसा कि मेरे पास थर्ड ऑप्शन है, तो ऐसे में डेल्टा एन जी पावर -1 होगा, यानी कि आप माइनस को नीचे लेकर के आओगे तो प्लस होगा। तो केपी का जो रिजल्ट होगा वो केसी में किसी चीज के डिवीजन से निकल कर आएगा। और अगर किसी भी चीज का डिवीजन करोगे तो केसी की वैल्यू जो डिवाइड करने के बाद हमें मिल रही होगी वो तो वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी, यानी कि उससे तो छोटी ही होगी जो केसी हमने लिया हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या कहना चाहता हूँ बेटा मैं, कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो केपी बड़ा हो जाता है, डिवाइड करते हो तो केपी छोटा हो जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है केपी छोटा किस में है, यानी जिसमें डिवीजन हो रहा होगा, यानी जिसमें डेल्टा एन 1 से छोटा हो रहा होगा। और 1 से छोटा किस में है, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज व्हाट द थर्ड वन। तो राइट आंसर इज थर्ड। यहां पर हम कह सकते हैं कि केपी केसी से छोटा है। बाकी में अगर बोलते हैं तो यहां पर क्या होगा, केपी केसी इक्वल होंगे, यहां पर क्या होगा, केपी केसी इक्वल होंगे, और यहां वाले में केपी केसी से बड़ा निकल करके आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, एक छोटी सी रिएक्शन है, ट्वाइस ऑफ H2 ट्वाइस ऑफ HI चेंजेस टू H2 + I2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केपी के साथ में रिलेशन पूछ रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के रिलेशन का क्वेश्चन है। तो अगर मैं केपी निकालना चाहता हूं तो पहले मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केपी के साथ रिलेशन पता हो, तब मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। तो ठीक है बेटा, चलो एक बार एक काम करते हैं, केपी के लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या केपी का फॉर्मूला लिखा जाएगा, केपी स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, पावर क्या करेंगे बेटा, 2 करेंगे, है ना। अब क्वेश्चन इस बात का है कि ये जो पार्शियल प्रेशर है ये कैसे निकाला जाए। क्या पार्शियल प्रेशर निकालने का कोई आपके पास में रूल है? निश्चित रूप से है। पार्शियल प्रेशर के लिए क्या कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर कहा जाता है। मोल फ्रैक्शन किसका होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन उसी का होगा जिसका आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा, मोल फ्रैक्शन किसी का भी निकालना है तो क्या बोलते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, है ना, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब मान लो 2 कंपोनेंट है तो Na + Nb कर दो, 3 है तो Na + Nb + Nc कर दो। तो अल्टीमेटली मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए मोल्स और मोल फ्रैक्शन। तो इसके लिए मैं वापस अपनी रिएक्शन के पास चलता हूँ और ट्वाइस ऑफ HI चेंजेस टू, यहाँ पर लिखता हूँ H2 + I2
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात कर रहा है तो 1 माइनस अल्फा करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे अल्फा/2 क्यों? क्योंकि रिलेशन जो है यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक वो 2:1:1 है, यानी कि इसके 2 मोल जाते हैं या खर्च होते हैं तो प्रोडक्ट के 1 और 1 मोल मिल जाते हैं। तो अगर आप अल्फा मोल यहाँ से डिकम्पोज कराओगे जो कि क्वेश्चन में दे रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो यहाँ पर उसका हाफ अल्फा/2 मिल जाएगा। अगर मैं टोटल मोल निकालता हूँ तो टोटल मोल क्या होगा? टोटल मोल का मतलब होता है सबका सम, जो कि हमें मोल फ्रैक्शन में जरूरत है। तो जब आप ऐड करोगे तो आप देखोगे टोटल मोल अभी भी 1 है, यानी कि टोटल मोल अगर 1 हो गया है तो हमारे लिए मोल फ्रैक्शन वाली बात बच गई है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन अल्फा/2, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन वो भी अल्फा/2, क्योंकि डिवाइडेड बाई आप क्या करोगे टोटल मोल 1, तो 1 से तो कोई लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब बात आती मोल फ्रैक्शन अगर मैं निकालूंगा HI का, तो HI का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई टोटल मोल वो 1 हो जाता है। मोल फ्रैक्शन निकल कर आ गया। अब थोड़ा हमारे लिए चीजें आसान हो गई हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, KP में वैल्यू रखने की कोशिश करता हूँ। जब बात आती है हाइड्रोजन के लिए तो देखो बेटा अल्फा/2 है, तो यहाँ पर अल्फा/2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है बेटा? इसकी वैल्यू KP के बराबर है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से अल्फा के लिए रिलेशन निकाल करके रखना है, ठीक है। तो अब अल्फा के लिए रिलेशन निकालना है, जरूर निकाल लेंगे बेटा। अब काम करना है तो इसको कैसे किया जाए, तो आप देखो एक चीज है यहाँ पर मेरे पास में है क्या, 1 माइनस अल्फा है, ऊपर क्या है अल्फा स्क्वायर है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 4 KP लिख देंगे, ठीक है। और स्क्वायर तो मेरा छूट ही गया, HI का स्क्वायर है ना, ये लिख देंगे। अब जब ये लिखेंगे तो मुझे क्या करना है, मुझे तो अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो अल्फा के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो अगर हम बोथ साइड अंडर रूट लेते हैं तो मैं क्या लिखूंगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2√KP, ठीक है। मुझे क्या निकालना है बेटा, अल्फा। चलो कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2√KP माइनस 2√KP इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। इसको शिफ्ट कर दो बेटा, 2√KP इज इक्वल टू 1 प्लस 2√KP इंटू अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बेटा, 2√KP होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2√KP, ठीक। अब ऑप्शन को हमें चेक करना है, देखो कहीं ऐसा हमें लिखा दिख रहा है क्या, ठीक है। 2√KP अपॉन 1 प्लस 2√KP, ये लिखा हुआ है अपॉन 1 प्लस 2√KP, राइट। तो इस तरह से बेटा आपने देखा कि हमने इक्विलिब्रियम में जो भी दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हम लोगों ने अप्रोच कैसे रखी। क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, जो पूछ रहा है उससे रिलेशन जो एग्जिस्ट करता है वो हमने लिखा और फिर उससे रिलेटेड डाटा को उठा करके उस रिलेशन में रख दिया और इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों कभी भी कोई क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम में स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कभी इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप छोटी छोटी कैलकुलेशन ही है वही लेकर के हमें काम करना पड़ता है। ऑलराइट, सो विश यू ऑल द बेस्ट।